everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 4th, which is chapter number 1 about food and nutrition. Okay, let's start it. So all living things being living need energy to do work. We work, study and play, for which we need energy. We get energy from food. Food is very important for us. The functions of food are as follow. So students, as we all know, being a living being, सभी living beings को क्या energy चाहिए to do various activities, to do different types of works. Okay, जैसे कि हम work करते हैं, we study, we play. So इन सभी different activities के लिए हमें energy required है. And energy हमें मिलती है food से. Okay, food हमारे लिए काफ़ी important है. Food different function play करता है हमारी body में. Like what? Food gives us energy to play, study and do all kinds of work. Food हमें energy provide करता है to play, study and to do different activities. फूड हेल्प अस टू ग्रो. फूड हमारी बॉडी ग्रोथ में हेल्पफुल है. फूड हमें फिट एंड हेल्दी रखता है. एंड फूड ऑल्सो मेक्स आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. फूड हमारी बोन्स एंड मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है. नाउ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. सो द फूड वी ईट कंटेन्स डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी एंड दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो खाना हम खाते हैं उसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जो हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखते हैं. एंड इन्हीं सब्सटेंसेस को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. Carbohydrates, fat, protein, vitamins and minerals, these are the different types of nutrients which are there in our food. Number one, we have carbohydrates. Carbohydrates are energy giving foods. Carbohydrates energy giving food होते हैं because ये energy provide करते हैं to do work. Sugar and starch, ये दो types के carbohydrates हैं. People who do physical work need more carbohydrates. वो लोग जो ज़्यादा physical work करते हैं उन्हें ज़्यादा carbohydrates की requirement होती है. Potato, wheat, राइस, ब्रेड, ओटमील, ये सभी क्या हैं? दे आर वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट इज फैट्स. फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड. फैट्स भी क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है. ये हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, बट दे शुड बी नॉट बी कंज्यूम इन लार्ज अमाउंट. लेकिन आप इन्हें ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम नहीं करना चाहिए बिकॉज एक्स्ट्रा फैट स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है फॉर फ्यूचर यूज. ओके, एंड ये हमें क्या बना देता है? ओबेस बनाता है, यानी कि आलसी बना देता है. Okay, oil, nuts, butter, meat, these are the food items which are rich in fats. Next we have proteins. Proteins are body building food. Proteins को body building food कहा जाता है. They help the body to make new cell. क्यों? Because ये body के अंदर new cells बनाने में helpful होते हैं. It also helps in the repair of worn out cell. वो cells जो आपके खराब हो चुके हैं, worn out हैं, उन्हें repairing में help करता है. ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो बच्चे ग्रो करते हैं उनको उस एज में ज़्यादा प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर बॉडी. फिश, एग, चीज, मीट, पल्सेस, ये सभी क्या है? रिच सोर्सेज है ऑफ. देन नेक्स्ट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स. अब हम बात करें विटामिन्स एंड मिनरल्स की, तो विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं. दे कीप अस हेल्दी बाय फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेस. ये हमें हेल्दी रखते हैं बिकॉज ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाते हैं, डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करते हैं, एंड देयरफॉर दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड्स. ओके, दे हेल्प अस इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये हमारी बॉडी में टीथ, बोन्स, ब्लड की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं. बट वी नीड विटामिन्स एंड मिनरल्स इन स्मॉल क्वांटिटीज. लेकिन हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड नहीं है, काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, बट रेगुलर बेसिस पे हमें उसे लेना चाहिए. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट एंड फिश, दीज आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स. Now next we come to roughage. Roughage is part of the food we cannot digest. So student, food का वो part जिसको हम digest नहीं कर सकते उसे roughage कहा जाता है. roughage के अंदर कोई भी food value नहीं होती, but ये हमारे digestive system की proper functioning में helpful होता है बिकॉज ये हमारी बॉडी से वेस्टेज रिमूव करता है. ओके, रॉ वेजिटेबल, फ्रूट, ब्राउन राइस, ओटमील, दीज आर रिच इन roughage. नेक्स्ट वी हैव वाटर. मोस्ट ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. सो हमारी बॉडी ज़्यादातर किससे बनी है? वाटर से बनी है. वी लूज वाटर व्हेन वी स्वेट, पास यूरिन एंड इवन व्हेन वी ब्रीथ आउट. एंड हम इस वाटर को अपनी बॉडी से लूज करते रहते हैं व्हेन वी स्वेट और व्हेन वी पास यूरिन और व्हेन वी इवन ब्रीथ आउट, राइट. वाटर हेल्प्स टू मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर. वाटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है एंड हमारे डाइजेस्टिव जूसेस का भी एक पार्ट है. वी मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. हर रोज हमें एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर. नाउ नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट. द फूड दैट वी ईट एवरी डे इज कॉल्ड अ डाइट. सो स्टूडेंट्स, हर रोज जो आप एक पर्टिकुलर टाइम पे मील लेते हो उसे डाइट कहा जाता है. एंड अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. एंड एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स एक करेक्ट, एक एक्यूरेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं उसे बैलेंस डाइट कहा जाता है. अच्छी हेल्थ, प्रॉपर ग्रोथ के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस. ओके, यू कैन सी ओवर हियर. सो द लोअर बॉटम इज व्हाट इट इज कंटेन्स ऑफ ब्रेड, सीरियल, राइस ग्रुप जो कि आपकी डेली सर्विंग्स में आते हैं. देन फिर सेकेंड आपका क्या है?
आपका वेजिटेबल ग्रुप है, ये भी आपका डेली सर्विंग में आता है, फ्रूट ग्रुप भी डेली सर्विंग्स में आता है. देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट, मिल्क, योगर्ट, चीज ग्रुप, these are also included daily serving. Meat, poultry, fish, egg, nut group, these are also included in daily servings. And then we have fat, oil and sweet, ये यहाँ पे काफ़ी rarely use करने चाहिए. Next is good eating habits. So eat at regular interval, never eat between the meals, others will spoil your appetite. So हमें एक रेगुलर इंटरवल पे खाना चाहिए, कोई भी मील्स के बीच के टाइम पे आपको नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इससे आपकी एपेटाइट खराब हो जाती है. ठीक है, हमेशा बैलेंस डाइट लेंगे. फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स हमें खानी चाहिए एवरी डे. ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. हर रोज 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर आपको पीना चाहिए. वॉश योर हैंड्स, अपने हैंड्स को प्रॉपरली सोप से आप वॉश करेंगे बिफोर ईटिंग एनीथिंग. ओके, च्यू योर फूड प्रॉपरली, अपने फूड को प्रॉपरली च्यू करना चाहिए बिफोर swallowing इट. ओके, डू नॉट ओवर ईट, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी है. एंड आफ्टर ईटिंग एनीथिंग, कोई भी चीज़ खाने के बाद आप अपने माउथ को प्रॉपरली रिंस करेंगे. ओके, द नेक्स्ट वी हैव फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन इज अ मेथड ऑफ कीपिंग द फूड फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम. एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू हम अपने फूड को एक लंबे टाइम पीरियड के लिए फ्रेश रख सकते हैं, उस मेथड को फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है. ओके, कुक्ड हो चाहे अनकुक्ड फूड हो, दोनों ही टाइप्स ऑफ फूड को आप प्रिजर्व कर सकते हो. सो टू प्रिजर्व फूड प्रिजर्व करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, वी फ्रीज इट इन आइसक्रीम और कस्टर्ड. हम आइसक्रीम या कस्टर्ड भी उसको फ्रीज कर देते हैं. ठीक है, कैन इट एज इन टिन फूड. जो टिन फूड होता है, उनकी जो कैनिंग होती है, जिन्हें कैन या टिन्स में स्टोर कर दिया जाता है, आप उसमें फूड को प्रिजर्व कर सकते हो. सॉल्ट इट, आप उसमें नमक ऐड करके, जैसे कि पिकल्स होते हैं, आप उसको सॉल्ट ऐड कर सकते हो. स्वीटन इट, उसमें आप स्वीट उसे बना सकते हो, जैसे कि जैम, जेली, चटनी. ऑयल इट एज इन पिकल, आप उसमें ऑयलिंग भी कर सकते हो, जैसे कि पिकल्स में किया जाता है. डिहाइड्रेटेड मीन्स व्हाट, कि उसमें जितना भी वाटर है उसको रिमूव कर दिया जाए बाय ड्राइंग द फूड. सो फूड दस प्रिजर्व लास्ट लॉन्गर. इस तरीके से ये फूड जो आप इन डिफरेंट मेथड्स के थ्रू प्रिजर्व करोगे, वो एक लंबे टाइम पीरियड तक सही रहता है विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड. The chapter is completed over here. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon and then take care and thanks to everyone.